जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ओल्गोस के सारे वहाँ पे तीन तीन त्यांगजुन टपक पड़े थे और मास्टर की जो बॉडी रिफाइनिंग थी प्रोसेस वो भी इंटरमीडिएट थी, मतलब बीच में थी और अभी भी चल रही थी। और सभी लोग वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करने वाले थे हॉल ऑफ सोल के और गार्ड्स। और फिर वहाँ पे जो तीसरा त्यांगजुन रहता है वाइट एम्पायर, वो बोलता है ओल्गो जाइजिंग को, जाइजिंग तुम बेवकूफ़ आदमी, तुम्हें पिछली बार अच्छा चांस मिला था और ये तुम्हारा लास्ट चांस है, जाओ और उस जियावेन को पकड़ के आओ, नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होने वाला है। और फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है हाँ मैं समझ गया। और फिर वो बोलता है कि मेरे हॉल ऑफ सोल के मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि जियावेन और याओ चैन को पकड़ के उनके पास लाने के लिए। और फिर वो ये कहे कि जियावेन के ऊपर अटैक कर देता है और जो जियावेन आता है अपनी वो हैवी रूलर को निकालता है और फ्लेम डाल के उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने वेव रूलर से और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हम लोग देखते हैं जो फेंगजूजी थे वो बाकी हॉल ऑफ सोल के गार्ड से लड़ रहे थे और वो अपने गार्जियन फॉर्मेशन से बच रहे थे बार बार, और यहाँ पे बहुत खतरनाक फाइट चल रही थी। फिर हम लोग देखते हैं जो वाइट एम्पायर रहता है वो देख लेता है मास्टर को अपनी बॉडी को रिफाइन करते हुए और वहाँ पे बोलता है ओ मुझे क्या मिला है, देखो वो तो याओ चैन है जो कि अब मरने वाला है, मतलब अभी मरेगा। और फिर वो ये कि अटैक कर देता है, बोलता है कि चलो उसके साथ थोड़ा खेलते हैं। और ये लिटिल फायर डॉक्टर नोटिस करती है, बोलती है रोको उसे नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। और लिटिल फायर डॉक्टर भी अभी बिजी थी फाइट में। और फिर जियावेन बोलता है नहीं, और वो अपने हेवनली डेमनिक पपेट को उसके ऊपर छोड़ देता है और जो पपेट रहता है डायरेक्ट जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जो उसका हाथ को पकड़ लेता है वाइट एम्पायर, हाथ को जो डेमनिक पपेट का हाथ था उसको पकड़ के बोलता है वाओ वाओ वाओ, इसके पास तो 4,000 की स्ट्रेंथ है, अब मुझे भी ऐसा पपेट चाहिए और साथ खेलने में बहुत मज़ा आएगा। और ये कह के उसको अटैक करके नीचे फेंक देता है उस पपेट को। और यहाँ पे जो नीचे जितने भी लोग थे जो कि अभी लड़ रहे थे वो उनमें से जो कमज़ोर बंदे थे वो तो खून की उल्टियाँ करते हुए नीचे फेंका जाता है। और फिर वहाँ पे आता है वाइट एम्पायर नीचे की तरफ और हंसता है और बोलता है कि कितने क्यूट एंट्स हैं, और अपने एक उंगली से एक फॉर्मेशन बनाता है और बोलता है गुड बाय, चले जाओ यहाँ से, बाय बाय। और ये कह के अटैक कर देता है और उसका अटैक वहाँ टकराने ही वाला रहता है, पर वहाँ तभी वहाँ पे किंगलिन आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारे अपोनेंट मैं हूँ। और ये देख के जो वाइट एम्पायर रहता है वो तो पागल सा हो जाता है और बोलता है कि क्या जेड पाइथन 3 फ्लावर चाइल्ड, ये सही में मिस्टीरियस चिल्ड्रन है, ये अभी भी एग्जिस्ट करती है ऐसा। और ये कह के अटैक कर देता है और बोलता है बहुत इंटरेस्टिंग हो तुम, और अपने पंच से उसके सोल को कैप्चर करने वाला था पर, और बोलता है वो कैप्चर करते हुए कि अब मेरे जैसा ऐसा बिहेव करो जैसा मैं तुम्हें बोलता हूँ, समझे, और मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा रिसर्च करने वाला हूँ। और उसका हाथ उसके कैप्चर करने ही वाला रहता है, पर तभी किंगलिन अपने जितने भी 9 नेदर वर्ल्ड पाइथन क्लैन के जितने भी सोल्जर जिसको वो कंट्रोल कर रही थी उसको बाहर निकाल लेती है और ये उससे अटैक करवा देती है वाइट एम्पायर पे। और जो वाइट एम्पायर रहता है वो बोलता है कि क्या 9 नेदर वर्ल्ड पाइथन के पपेट्स, इतने मज़ेदार यहाँ पे फाइट होनी मैंने सोचा भी नहीं था। और हम लोग बाकी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो ओल्गो जाइजिंग रहता है और जो जियावेन रहता है वो लोग अपना फाइट में व्यस्त थे। और जो ओल्गो जाइजिंग रहता है वो जियावेन को बोलता है कि बच्चे, मैंने जब तुम्हारे साथ पिछली बार फाइट किया था हॉल ऑफ सोल के अड्डे पे, तब तुम बहुत कमज़ोर थे, अब तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हो। क्योंकि रीज़न वही है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो याओ चैन के लिए, क्योंकि याओ चैन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइम में है और अभी वो कुछ नहीं कर सकता। चलो मैं भी देखता हूँ कि कब तक वो तुम्हारा सड़ा हुआ पपेट ब्लैक एम्पायर को रोकता है। तो जियावेन बोलता है मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। फिर जो ओल्ड वोज आता है वो हंसता है और बोलता है कि अभी अभी तुमने 1000 पे ब्रेक थ्रू किया है और तुम इतने सारे फाइट्स को हारे भी हो, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने लास्ट चांस को खोने दूंगा? और मैं तुम्हारा केयर करने वाला हूँ, मतलब अपने आप को वो इंज्योर कर लेता है एक फॉर्मेशन बनाने के लिए और जियावेन पे अटैक करने के लिए। और ये देख के जियावेन हैरान हो जाता है और फिर वो यूज़ कर रहा था और 8 ग्रेड का पीक बैटल टेक्निक स्टार सैटरिन ब्लेड और अपने खून को बाहर निकाल के अटैक करता है। और फिर जियावेन को बोलता है कि जियावेन और तुम्हारा मास्टर तुम दोनों साथ में मरोगे, और ये कह के उसके ऊपर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है खून की ब्लेड से। और फिर जियावेन अपने मन में सोचता है कि ये ओल्गोस पागल हो गया लगता है, वो अपने आप कभी केयर नहीं कर रहा है, वो खुद को इंजोर कर लिया मुझे और मेरे मास्टर को अपनी मारने के लिए, अपनी दावकी को इतनी मैक्सिमम लेवल पर पहुंचाने के लिए। अब मैं गिव अप नहीं कर सकता मास्टर, अभी मैं मास्टर के लिए अब और कुछ नहीं कर सकता, पर मैं अपने मास्टर को कभी मरने नहीं दूंगा। और फिर वो यूज़ कर रहा था वही पंच जो कि उसको पिछली बार मिली थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और फिर वो यूज़ कर रहा था
अपने पंच से भी वहाँ पे एक लाइटनिंग निकलती है ऑरेंज कलर की, वो देख के जो ओल्ड गोस राइजिंग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है कितना पावरफुल प्रेजेंस है, क्या ये 8 ग्रेड की पिक टेक्निक है? नहीं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हेवनली क्रिएटर की फीस्ट है। और वहाँ पे वो ज़ियावेन यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो ओल्ड गोस राइजिंग होता है उसका दूसरा हाथ भी टूट जाता है और वो उस ड्यूलिंग टेक्निक में फंस के बहुत बड़ा धमाका होता है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। और फिर ओल्ड गोस राइजिंग मरते मरते जस्ट बचा था। और फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है और हम लोग आसमान का सीन देखते हैं जहाँ पे स्पेशल बैरियर फटता है और वहाँ से एक आवाज़ आता है। और वो आवाज़ था और किसी का नहीं, 9 स्टार दाउजून के आप बंदे का, जो कि हॉल ऑफ सोल का था। और वो बोलता है, अरे जाइजिंग तुम क्या कर रहे हो, कितनी बार तुम हारोगे? और फिर ये देख के जो ओल्ड गोस राइजिंग होता है उसकी फट जाती है और बोलता है, 9 स्टार दाउजून मेरी मदद कीजिए मास्टर। और फिर वो जो बंदा रहता है वो अपने हाथ को घुमाता है और वहाँ से अटैक कर देता है उस ओल्ड गोस राइजिंग पे। और जो ओल्ड गोस राइजिंग होता है वो क्रश हो जाता है पूरी तरह से और वो चिल्लाते ही रह जाता है कि मदद कीजिए। और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो जो बंदा था वो बोलता है कि तुम्हारा कोई भी मीनिंग नहीं है ज़िंदा रहने के लिए, और वो वहीं पे उसे मार देता है। आप लोग सोच सकते हो कितना क्रूएल है। और फिर वो बोलता है कि बहुत पावरफुल टेक्निक थी, हाँ, पर ये अनफॉर्चुनेट है कि इतनी पावरफुल टेक्निक को जो यूज़ कर रहा है वो खुद इतना पावरफुल नहीं है। ज़ियावेन, हाँ, बहुत ज़्यादा वियर्ड है। तुम्हारा जो ज़ियाओ फैमिली है इतना दाउजन भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी इतने यंग स्टेज में, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। तुम्हारा जो पापा था वो तो इतनी स्किल में नहीं था, बस एक कचरे की समान था। और ये सुनकर तो ज़ियावेन बहुत ज़्यादा हैरान होता, बोलता है, पापा तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया है, जल्दी बोलो। और फिर वो जो बंदा रहता है वो अपने हाथ को घुमाता है और बोलता है, तुम्हें जानना है तो चलो मुझे फॉलो करो हॉल ऑफ सोल के तरफ और देखो क्या कर रहे हैं हम तुम्हारे पापा के साथ। और फिर वो ज़ियावेन के सोल को पकड़ने वाला रहता है और फिर तो जो मास्टर रहते हैं वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर मतलब अपने बॉडी को रिकवर कर लेंगे और सबकी बचाने वाले हैं। और जो ज़ियावेन रहता है अपने पंच को लेता है और जाके उस पर मार देता है उस अटैक पे, जिससे ज़ियावेन पूरी पीछे की तरफ फेंका जाता है खून की उल्टियाँ करते हुए। और वो जो बंदा था वो फिर से अटैक कर देता है ज़ियावेन के मास्टर के ऊपर। और वो ज़ियावेन था वो बोलता है कि अपने मेरे मास्टर को छूने की हिम्मत भी मत करना। और ये कह के दोनों का अटैक वहाँ पर टकराता है और वो बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा नॉइज़ी बन रहे हो बच्चे। और उसे एक बबल का फॉर्म में बैठा देता है पानी में, जिसमें ज़ियावेन का दम घुट रहा था। और बोला था कि हॉल ऑफ सोल के मास्टर ने बताया है कि तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार देता, समझे, और तुम्हें वहाँ पे ले जाना भी तो है। और ये कह के वो जो पपेट था, पपेट जो उसके ऊपर अटैक करता है तो पपेट को भी वहाँ पर फेंक दिया जाता है, जो कि वाइट इम्पेरर से लड़ रहा था। और वाइट इम्पेरर वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि ध्यान दीजिए, नहीं मार मत देना उसे, अगर मार दिए तो मास्टर तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें पता है। और फिर हम लोग देखते हैं जो वाइट डिपेरर रहता है वो मारने वाला था याओ चेन को, और वहाँ पे वो अटैक करने वाला रहता है, पर तभी वहाँ पे बहुत सारी रोशनी चमकती है और हम लोग देखते हैं जो ज़ियावेन था वो अपने बबल में जो कैप्चर किया हुआ था वो बाहर निकल जाता है। और ये देख के सभी लोग हैरान थे और वहाँ पे मास्टर आते हैं और बोलते हैं कि ज़ियावेन डरो मत, मास्टर आ चुके हैं। और ये देख के सभी लोग खुश हो गए थे और यहीं पे हमारा आज का नॉर्मल एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।